In today class, I am going to start bar graph. Okay. In previous class, we have discussed median. Now, what is bar graph? Bar graph क्या है? Bar graph is a representation of numbers using bars of uniform width and length. Means bar graph numbers का रिप्रेजेंटेशन है जो यूनिफॉर्म विड्थ और लेंथ में होता है. ठीक. अब किसी भी बार ग्राफ से कोई बार ग्राफ गिवन है तो उससे आप इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो. कोई इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो उस बार ग्राफ से आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. अब देखो फर्स्ट में मैं लेने जा रहा हूँ सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. हम लोग टू टाइप्स के बार ग्राफ स्टडी करेंगे, सिंगल बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ. ठीक. सिंगल बार ग्राफ में क्या होगा, जो बार्स होंगे वो सिंगल होगा. ठीक. डबल में क्या होगा, बार्स डबल हो जाएगा. एट ए टाइम 2 प्रेजेंट होगा. ठीक है. बहुत सारा आप ग्राफ देख चुके होंगे सिंगल और डबल बार ग्राफ के. तो सिंगल बार ग्राफ हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, इसको कैसे हम प्लॉट करेंगे. यहाँ पे क्या है, मैं एग्जाम्पल लिया हूँ टेस्ट मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट. एक स्टूडेंट का टेस्ट मार्क्स लिया हूँ. ठीक है. अब ये किस फॉर्म में लिखा गया है, पहले जो गिवन डेटा रहेगा उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हम. ये किस में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है. अब इसको बार ग्राफ में प्रेजेंट करना है. देखो तो बार ग्राफ में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होता है. एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस होता है. ठीक. हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस. ठीक है. अब यहाँ नंबर्स है, नंबर्स को हम लेने जा रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पे. ठीक है. मैक्सिमम कितना है मार्क्स है यहाँ पे 10. तो ये मैक्सिमम मीन से एटलीस्ट 10 तक तो रहेगा. ठीक है. 10 से मैक्सिमम भी कर सकते हैं, 11 तो मिनिमम 10 तक रहेगा. जो इसका लिमिट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा. ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ पे 6 7 8 9 10, यहाँ पे ले लो 11 लेना चाहते हो. क्लियर. ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब देखो जो एक एक स्टेप है, ये 0 से 1 1 से 2, ये क्या है, यूनिट है. यूनिट मीन्स 1 यूनिट. इसको रीड करोगे 0 to 1 क्या 1 यूनिट. ये भी 1 यूनिट मीन्स इसका देखो लेंथ सेम है, इसका लेंथ मीन्स इक्वल डिफरेंस सब में होना चाहिए. ऐसा नहीं यहाँ पे लिखा 0 to 1 और यहाँ पे लिखा 3, ऐसा नहीं करना है. इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए. यहाँ देखो एक एक का स्पेसिंग है ना, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए. ठीक. अब देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेने जा रहे हैं सब्जेक्ट में. कितने सब्जेक्ट हैं, 6. 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट. 1 2 3 4 5 एंड 6. फर्स्ट में क्या है, हिंदी. देखो यहाँ फर्स्ट में हिंदी, सेकंड में संस्कृत, क्या है, थर्ड में साइंस, फोर्थ में क्या है, मैथ, फिफ्थ में क्या है, एसएसटी, सिक्स में क्या है, इंग्लिश. ठीक. ये हो गया सब्जेक्ट के नेम. अब बार को प्लॉट करो, बार्स को प्लॉट करो. फर्स्ट में क्या, हिंदी. हिंदी में कितना मार्क्स हो, मार्क्स ऑप्शन क्या है, 5 आउट ऑफ 10 स्कोर 5 मार्क्स. यहाँ पे 5 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे. अब देखो बार को ले जाओ 5 तक ले जाओगे एग्जैक्टली. ठीक है. यहाँ पे ले लो हिंदी, यहाँ पे लाइन, ये हो गया बार, एक बार हो गया. ठीक है. ये वर्टिकली प्रेजेंट हो गया, ये हो गया बार. अब सेकंड देखो संस्कृत. संस्कृत में आपके मार्क्स इज 7. नाउ लास्ट बार आपको 7 इज हियर. ठीक है. यहाँ पे 7 है. ठीक. देखो ले जाओ यहाँ पे. यहाँ पे क्या लिखा था, यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड लेंथ. इसका विड्थ यूनिफॉर्म रखना है. ठीक है ना. साइंस में से प्लॉट करो 9 इज हियर. ठीक है. ले जाओ यहाँ पे
ये हो गया 9 का बार। अब आ जाओ मैथ्स में कितना 8 कहाँ पे है, यहाँ पे 8। ये हो गया 8। अब आ जाओ SST देखो 6 कहाँ पे है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, आप लोग स्केल से मैच करोगे प्रॉपर। स्केल में देखो होता है ना, वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, तो स्केल रख के आप लोग लाइन ड्रॉ करोगे। क्लियर? SST इंग्लिश में कितना 7 का यहाँ पे जाओ, इसके इक्वल में है देखो। हो गया ये मीन्स देखो ये सारे क्या है, ये सारे बार है, ये सारे बार है। ये हो गया बार, ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये सारे बार हो गए। ठीक है, नंबर को मैंने बार में प्लॉट कर दिया। क्लियर? ये हो गया बार ना। ये क्या है, सिंगल बार ग्राफ। क्यों सिंगल बार ग्राफ है? क्योंकि यहाँ पे बार सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल बार प्रेजेंट है। डबल बार ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे 2 बार एट ए टाइम प्रेजेंट होगा। एक इसके साइड में होगा, एक यहाँ पे होगा। अभी वहाँ एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। ये हो गया सिंगल बार ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग आएंगे डबल बार ग्राफ में। डबल बार ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ डबल बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए। सेम है, टेस्ट 1 है ये, यहाँ पे टेस्ट 1 का मार्क्स है, यहाँ पे टेस्ट 2 का मार्क्स है। ठीक है, सब्जेक्ट है, इस स्टूडेंट का टेस्ट 1 टेस्ट 2 का मार्क्स यहाँ पे है डिफरेंट सब्जेक्ट में। अब इसको डबल बार ग्राफ से प्लॉट करोगे, तो डबल बार ग्राफ से कैसे प्लॉट करेंगे आओ देखते हैं। देखो वैसे ही ड्रॉ करोगे, एक वर्टिकल लाइन हो गया और स्पेस लेना पड़ेगा। एक वर्टिकल लाइन लिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। क्लियर? मैक्सिमम मार्क्स कितना है 10, मैक्सिमम मार्क्स 10 है। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट और यहाँ पे क्या लिखोगे, मार्क्स। ये हो गया मार्क्स, ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? वर्टिकल एक्सिस पे सब्जेक्ट हो गया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मार्क्स हो गया। ऐसे यहाँ पे भी होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मार्क्स। अब देखो सेम ऐसे जाओ, पहले इसको नंबर ले लो वर्टिकल एक्सिस पे, कितने मार्क्स आपने किया है। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। ऐसे इसको प्लॉट करना इजी है ना, स्केल लेके आप लोग 1 2 3 4 5 अप टू 10 या 11 तक प्लॉट करोगे। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं 11 तक ले रहा हूँ। मिनिमम कितना लेना, 10 तक लेना। क्यों? 10 मार्क्स है यहाँ पे, इससे मैं एक ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। क्लियर? सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट यहाँ ले लो, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है ना। ओके, देखो डबल बार ग्राफ है, यहाँ थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा लूँगा मैं। डबल बार ग्राफ है, स्पेसिंग ज़्यादा लूँ या फिर मैं विड्थ को रिड्यूस कर दूँ। मैं थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा लूँगा क्योंकि बार को क्लियर शो कर सकूँ मैं। ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा लिया, 1 2 3 4 5 6 स्पेसिंग ज़्यादा लिया। ये बार को क्लियर प्रेजेंट करने के लिए। देखो फर्स्ट में टेस्ट 1, यहाँ पर सब्जेक्ट नेम लिख लो। यहाँ पे क्या है, हिंदी है, संस्कृत है,
संस्कृत है, थर्ड में मैथ्स है, फोर्थ में इंग्लिश है, फिफ्थ में साइंस लिखा है, लास्ट में एसएसटी। क्लियर? देखो टेस्ट 1 टेस्ट 2, पहले हम टेस्ट 1 के मार्क्स को प्लॉट करेंगे। टेस्ट 1 के मार्क्स को प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट में कितना जा रहा है 5, फर्स्ट में जाएगा 5 तक यहाँ है, 5 यहाँ पे है। क्लियर? ये देखो यहाँ 5 है, ये 5 यहाँ तक जाओ, ये गया 5 यहाँ तक, ये हो गया। सेकेंड में क्या है, अब देखो इसी में फर्स्ट टेस्ट में 5 मार्क्स है, सेकेंड टेस्ट में 8 मार्क्स है ना, तो अब इसको सेकेंड में इसी में 8 तक ले जाओ। यहाँ देखो ये 8 है ना, यहाँ पे 8, यहाँ तक ले जाओ। देखो डिफरेंट कलर्स दिखा, ठीक है? ये हो गया, एक हो गया ये 5 तक, ये हो गया 8 तक। आप लोग स्केल से करेंगे, इन दोनों का विड्थ इक्वल रखेंगे। यहाँ डिफरेंट हो रहा है बट आप इक्वल विड्थ रखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, ये हो गया। संस्कृत का जाओ, फर्स्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया 7, फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किया 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। क्लियर? देखो फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किया 7, फर्स्ट टेस्ट में 7, सेकंड टेस्ट में 5 स्कोर किया, सेकंड टेस्ट में 5, सेकंड टेस्ट में स्कोर किया 5। क्लियर? सेकंड टेस्ट में हो गया 5। मैथ्स क्लियर है जो सिंपली ऐसे है। फर्स्ट टेस्ट में कितना है 8, फर्स्ट टेस्ट में 8 यहाँ पे होगा 8। सेकंड टेस्ट में कितना स्कोर किया 9, सेकंड टेस्ट में स्कोर किया 9 थोड़ा सा ज़्यादा करेगा। सेकंड टेस्ट में हो गया 9, ये हो गया मैथ्स का। इंग्लिश में देखो फर्स्ट टेस्ट में कितना 7, सेकंड में भी 7, तो 7 से इक्वल में जाएगा। ठीक, इंग्लिश में देखो 7 यहाँ पे है। क्लियर? ये देखो 7 यहाँ पे है, तो फर्स्ट टेस्ट में 7, क्लियर? सेकंड टेस्ट में भी 7, ये हो गया इंग्लिश का। ठीक है? साइंस का देखो, साइंस में फर्स्ट टेस्ट में कितना है 9, फर्स्ट टेस्ट में स्कोर किया 9, सेकंड टेस्ट में कितना स्कोर किया 6, सेकंड टेस्ट में 6, देखो 6 यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं। स्केल से आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट करोगे। ठीक है? ये हो गया। लास्ट वन है एसएसटी में क्या, फर्स्ट टेस्ट में 6, सेकंड में क्या है 8, तो फर्स्ट टेस्ट में 6 यहाँ पे देखो 6 ये है, और सेकंड टेस्ट में कितना है 8, सेकंड टेस्ट में 8 जाओ यहाँ पे। ठीक है? ये हो गया मार्क्स, ये हो गए बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ये हो गया डबल। थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये हो गया डबल बार ग्राफ। क्लियर? इजी है ना प्लॉट करना? कोई डाउट इसमें? आई थिंक नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल नहीं है। कोई डाउट होगा तो पूछना है। ठीक है? ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाए। नो, ये हो गया डबल बार ग्राफ। क्लियर? डबल बार ग्राफ। ठीक, अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट है स्केलिंग है। इसमें सेकंड पॉइंट है बार ग्राफ में, ये हो गया सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। सेकंड पॉइंट है इसमें स्केलिंग क्यों करते हैं? स्केलिंग मींस ये देखो नंबर्स, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना दिया है 10 दिया है ना। अब सपोज को 100 है तो क्या आप 100 लिखोगे, 1 to 100 लिखोगे क्या? बहुत लंबा हो जाएगा ना। आप देखते हैं लाइन, आप लोग को एक जो ग्राफ पेपर दिया जाता है, ग्राफ पेपर कितना पता छोटा सा होता है, यदि उसमें 100 तक लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको हम लोग स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग क्या होता है, कैसे करोगे स्केलिंग? आओ देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
इसी में ले लो, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ मैं, ठीक। जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 10 लिखा है, यहाँ पे मैंने कर दिया मैक्सिमम मार्क्स 100, यहाँ पे कर दिया 100, यहाँ पे कर दिया 50, यहाँ पे कर दिया 70, यहाँ पे 90, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70 बढ़ा दिया, ठीक। आउट ऑफ 100 हो गया ये, ठीक। टेस्ट कितना हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यहाँ पे 50 स्कोर किया, 70 स्कोर किया, 90, 80, 60, 70 ऐसे स्कोर किया डिफरेंट सब्जेक्ट में। अब इसका बार ग्राफ प्लॉट करो, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्केलिंग करेंगे, क्लियर। अब देखते हैं कि स्केलिंग में क्या करोगे आप लोग। स्केलिंग है, स्केलिंग देखो, वैसे पहले लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 10 10 का लेंगे, 0 to 10 लिखेंगे, यहाँ पे देखो 0 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 10 का स्पेस लेंगे, 20, यहाँ पे क्या लिखेंगे 30, फिर ऐसे ही 40, 50 अप टू 100, मिनिमम जाएगा 100 तक, 110 लिख सकते हो आप, क्लियर। 60, 70, 80, 90, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं इसको थोड़ा यहाँ हटा रहा हूँ। देखो ये हो गया 90 तक, ऊपर तक ले जा रहा हूँ, ये हो गया 100, ये में ले गया 110, ठीक है। इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्केलिंग है, स्केलिंग आ गया। सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्या है, हिंदी, ऐसे लिख लो, हिंदी है, फिर क्या संस्कृत है, फिर क्या है साइंस है, फिर मैथ्स है, फिर एसएसटी है, देन इंग्लिश, क्लियर। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, स्केलिंग कर ली। स्केलिंग किसका किया, पहले यहाँ पे 0 to 1 लिखते थे ना, तो ये क्या एक छोटे से पार्ट को बोलते हैं यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। आपका जो चार्ट मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा, उसमें देखो छोटे छोटे स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर्स के फॉर्म में होते हैं, सेल्स होते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में सेल्स होते हैं ना, वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यूनिट मीन 0 to 1, 1 to 2 ऐसा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा 0 to 1 को 10 लिखा, तो यहाँ पे स्केल लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे स्केल, स्केल लिखोगे क्या 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है 10, है ना। ये देखो 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, ये यूनिट में 10 10 हो गया, क्लियर। तो ये लिखना पड़ेगा, स्केल में क्या होगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। अब ये 100 तक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यदि सपोज करो ये 500 होता और ये 500 होता और यहाँ पे 100, 200, 300, 400 होता, ठीक है, या इस तरह से फॉर्म में होता है, तो हम लोग 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 लिखते और यहाँ पे 0 to 100 लिखते, ठीक। अभी बुक में एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन है, उसको करेंगे, देखेंगे कि उसमें कैसे स्केलिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ये हो गया, स्केलिंग हो गया। अब जैसे प्लॉट किए थे इसके पहले बार ग्राफ, वो वैसे ही प्लॉट करेंगे इसको भी, ठीक है। तो हिंदी में कहाँ तक जाएगा, ये हिंदी में जाएगा 50 तक, ठीक है, तो हिंदी में जाएगा 50 तक, ये हिंदी 50 हो गया। संस्कृत में जाएगा 70, संस्कृत में जाएगा ये 70, क्लियर। वैसे कितना, साइंस में 90 जाएगा, ये साइंस में 90 जाएगा, साइंस में 90 ले जाओ, ये साइंस में 90 हो गया। देन मैथ्स में 80, मैथ्स में 80 ले जाओ, ठीक है, मैथ्स में 80। फिर ऐसा ही एसएसटी में 60 ले जाओ, एसएसटी में 60 जाएगा ये। फिर इंग्लिश में कितना है 70, इंग्लिश में 70 ले जाओ, इंग्लिश में 70 हो गया, क्लियर। ये हो गया बार ग्राफ,
यूजिंग स्केलिंग। स्केलिंग कर दिया मैंने, बहुत बड़े डेटा कन्वर्ट कर दिया छोटे डेटा में, छोटे से ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया स्केलिंग। स्केलिंग का मीनिंग ही होता है बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना, ठीक, ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्लियर, कुछ क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर बचे हुए क्वेश्चंस को आप करोगे। आप लोग ग्रुप में नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हो ठीक से, क्लियर, अपने क्वेश्चन जो एक्सरसाइज बोला जा रहा है करने के लिए उसको करो और ग्रुप में सेंड करो। मैक्सिमम 5 या 6 स्टूडेंट ही सेंड कर रहे हैं अभी, और लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बस आना है ग्रुप में गुड मॉर्निंग करके चले जा रहे हो आप लोग, ठीक है। रिस्पॉन्स करो भाई, रिस्पॉन्स करो, तब समझ आएगा कि आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस को, क्लियर।